आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं संपत्ति का अर्थ, मीनिंग ऑफ एसेट्स। संपत्ति क्या होता है और एसेट्स क्या होता है और संपत्ति कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। देखो, संपत्ति किसी ऐसी वस्तु पर अधिकार है जो भविष्य में लाभदायक होती है। ठीक है, मतलब एक ऐसी वस्तु पर अधिकार जो भविष्य में लाभ पहुंचाए। ठीक है, अर्थात लाभदायक होती है, उसे हम संपत्ति कहते हैं। जैसे फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, रोकड़ हो गया, देनदार आदि, ये सब जो है क्या होती है, हमारी संपत्ति होती है, अर्थात व्यवसाय की संपत्ति होती है। अगला टॉपिक हो जाएगा संपत्तियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स या टाइप्स ऑफ एसेट्स। ठीक है, देखो संपत्तियाँ चार प्रकार की होती हैं। पहला अस्थायी संपत्तियाँ। अस्थायी संपत्तियाँ में क्या क्या आता है कि मशीन हो गया, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, भवन हो गया, मोटर गाड़ियाँ हो गया, पैटर्न हो गया, पेटेंट हो गया, ठीक है, तथा पट्टे पर भूमि आदि, ये सब जो है अस्थायी संपत्तियाँ होती है। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि अस्थायी संपत्तियाँ या फिक्स्ड एसेट क्या होती है। क्वेश्चन में अस्थायी संपत्तियाँ आपको एंट्री करने के लिए बहुत मिलेंगी। ठीक है, अस्थायी संपत्तियों में जो डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, ह्रास लगता है, उसको माइनस करके बैलेंस शीट में लिखा जाता है, ये भी याद रखिए। और उसके बाद में अब देखो, अस्थायी संपत्तियों को क्या क्या बोला जाता है, पूंजीगत संपत्तियां बोला जाता है। यदि अस्थायी संपत्तियों की जगह पूंजीगत संपत्तियां लिखा रहे तो उसको समझिए अस्थायी संपत्ति है। इसको दीर्घकालीन संपत्तियां भी कहते हैं, ब्लॉक संपत्तियां भी कहते हैं। अभी ब्लॉक संपत्तियां नया वर्जन आया है, ठीक है, इसलिए आप लोग ब्लॉक संपत्तियां यदि क्वेश्चन में दे दिया तो इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा। इन सभी नामों से जाना जाता है अस्थायी संपत्ति को। दूसरा हो जाएगा अस्थायी संपत्ति। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन आते हैं, इसके अंतर्गत जो है देनदार आते हैं, प्राप्य बिल आ गया, रोकड़ हो गया, स्टोर्स हो गया और विनियोग आदि, ये सब जो है अस्थायी संपत्तियों के अंतर्गत आते हैं। तीसरा नंबर आता है नाशवान संपत्तियाँ। अब देखो, नाशवान संपत्तियाँ क्या होती हैं, ऐसी संपत्तियाँ जो प्रयोग के कारण एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, नाशवान संपत्तियाँ मतलब क्या होता है कि जिसका हम यूज करते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, प्रयोग करने के बाद वो संपत्तियाँ खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो उसे हम नाशवान संपत्तियाँ कहते हैं। जैसे खाने हो गया, माइंस, ठीक है, बड़े बड़े खाने होती हैं, उसको जो है यूज करने के बाद वो खत्म हो जाती है। और जीवित पशु हो गया, जिसे बोलते हैं लिव स्टॉक। ठीक है, इन सब क्या ये सब जो है नाशवान संपत्तियों के अंतर्गत आते हैं। चौथा नंबर जो है बनावटी संपत्तियाँ। देखो, बनावटी संपत्तियाँ क्या होती है, नाम से ही पता चलता है बनावटी, मतलब वे संपत्तियाँ जो वास्तव में संपत्ति होती नहीं है बल्कि बनावटी होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बनावटी संपत्तियाँ कहते हैं। इसे बैलेंस शीट में संपत्ति पक्ष की ओर लिखा जाता है।